हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने एनसीईआरटी का 5 क्वेश्चंस। बच्चे लोग भी बोल रहे थे कि क्लास में भी बोल रहे थे आप ही लोग कि सर उसका सॉल्यूशन कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, 5 क्वेश्चंस का लेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। तो जिसको भी ज़रूरत होगा वो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सारा क्लास में सॉल्व कर पाना मुश्किल होगा। जो कुछ डाउट रहता है वो तो क्लास में सॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ डाउट्स ऐसा रहेगा जो अगर कुछ बच्चे बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से रेफर करिएगा, एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। एकदम आराम से चलेंगे, जो फॉर्मूला हम लोग क्लास में यूज़ करते हैं एज इट इज़ यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, तो समझ में आते चले जाएगा। क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आप प्रिपेयर करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिएगा, क्वेश्चन देखिए, खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो कुछ हेल्प ले लीजिए। पूरा का पूरा छापने से कोई फायदा नहीं होगा, खुद से ही बनाना आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम 5 क्वेश्चंस लेंगे जो कि 1.4 से लेके 1.8। अगर आपका ओल्ड बुक होगा ना, ओल्ड बुक, तो उसमें ये 2.4 से लेके 2.8 तक दिखेगा। क्लियर है? क्योंकि ओल्ड बुक में क्या होगा, सॉलिड स्टेट भी होगा, लेकिन अभी के लिए सॉलिड स्टेट मेंशन नहीं है। तो चलिए अब हम बात नहीं करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एकदम आराम से पढ़िएगा और आपको समझ में आना चाहिए, थ्योरी पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और नहीं पता होगा तो मैं साइड में आपको फॉर्मूला लिख दूंगा, ठीक है। चलिए, कंसंट्रेटेड मतलब समझ पा रहे हैं, जहां पे सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होगा। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड किसको बोलते हैं सर? तो नाइट्रिक एसिड बोलते हैं HNO3 को। HNO3 is nitric acid, is used in laboratory work in 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास। यानी क्या दिया हुआ है, W/W% दिया हुआ है। W/W%, यानी इसी को कहते हैं परसेंट बाई मास या मास परसेंटेज, और ये वैल्यू दिया हुआ है आपका 68%। क्लियर है? एक्वस सॉल्यूशन, यानी दो चीजें यहाँ पे, एक है नाइट्रिक एसिड जिसको हम लोग क्या मान लेंगे बताइए, सॉल्यूट, और दूसरा है एक्वस सॉल्यूशन। बहुतों को गिवन ही नहीं पता चलता, तो मैं क्वेश्चन को गिवन भी करते चल रहा हूँ। एक्वस का मतलब बताइए क्या होता है, पानी। और पानी कभी भी आ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे दो चीज है, एक है सॉल्यूट जो कि नाइट्रिक एसिड है, और दूसरा है सॉल्वेंट जो कि पानी है। क्लियर है? आगे चलते हैं, क्या बोला है, ये परसेंटेज दिया हुआ था, बोल रहा है। अच्छा, इससे क्या निकाल सकते हैं, 68%। बताइए, जो भी डेटा रहता है वो मास ऑफ सॉल्यूट है, यानी मास ऑफ HNO3 है। W का मतलब क्या होगा, मास। तो HNO3 का जो दिया हुआ है भाई, HNO3 का वो है 68 ग्राम। जो भी वैल्यू दिया रहेगा वो हम मान लेते हैं किसके लिए होता है, वो बताइए। वो होता है सॉल्यूट का, और यहाँ पे सॉल्यूट नाइट्रिक एसिड है। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल है ना, परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन है वो है आपका 100 ग्राम। क्लियर है? यहां तक पानी का जरूरत होगा तो माइनस कर देंगे। यहां तक ये बात क्लियर होना चाहिए। आगे क्या बोलता है, व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच अ सैंपल। यानी आपको फाइंड क्या करना है, मोलैरिटी। फाइंड मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, जिसको हम लोग कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है सर? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मैं बगल में लिख देता हूं, चाहे मैं यहीं लिख दूंगा कि मोलैरिटी का क्या होता है। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मोलैरिटी क्या होगा, ऑफ सच अ सैंपल ऑफ एसिड इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी डेंसिटी दिया हुआ है इस सवाल में, जो डेंसिटी दिया हुआ है यानी रो ऑफ सॉल्यूशन, वो दिया हुआ है 1.504 ग्राम पर ml। क्लियर है? यहां तक देख लीजिए। आपको मोलैरिटी चाहिए, तो मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स का जरूरत पड़ता है। देखिए, अगर हम बात करें मोलैरिटी का फॉर्मूला, तो ये कुछ ऐसा होता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो किस में चाहिए बताइए, लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं भाई जानबूझ का, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, यानी मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? तो देखिए मास, अच्छा HNO3 का मास निकाल सकते हैं, मोलर मास। मोलर मास को हम लोग क्या बोल रहे हैं, M2 मोलर मास। 2 हम लोग जनरली किसके लिए रिप्रेजेंट करते थे, सॉल्यूट के लिए। तो मोलर मास जब निकालिएगा तो हाइड्रोजन के लिए 1, नाइट्रोजन के लिए 14, और ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 16 × 3। हर एक स्टेप को कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 48 और 15 जोड़िएगा तो ये 63 आ जाएगा। मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो मोल्स यहां से निकल जाएगा। देखिए मास कितना था, सॉल्यूट का मास कितना है 68, और मोलर मास है 63, तो ये इतना मोल आ जाएगा। एक चीज तो आ गया नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा क्या निकालना है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए क्या दिया हुआ है बताइए, सवाल में डेंसिटी दिया हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, डेंसिटी बराबर 1.504 ग्राम पर ml। डेंसिटी अगर सॉल्यूशन का दिया हुआ है तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है भाई मास बाई वॉल्यूम। तो मास को हम लोग लिख रहे हैं W सॉल्यूशन बाई V सॉल्यूशन, और यहां पे इसका वैल्यू लिख दीजिए 1.504 ग्राम पर ml। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है देखिए, 100 ग्राम।
तो मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे डाल दीजिए 100 ग्राम, और वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रहने दीजिए 1.504 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा, तो इसको इधर कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा अगर इधर कर दिए तो V सॉल्यूशन, और ये आ जाएगा इधर 100 हो जाएगा, ये ml नीचे है तो इधर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और ये 1.504। देखिए वॉल्यूम आ चुका है, बट ये वॉल्यूम किस में है बताइए, मिलीलीटर में, बट आपको सवाल में किस में चाहिए, लीटर में, तो इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो V सॉल्यूशन इक्वल टू 1000 बाई 1.504, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, ठीक है 1.5, ये पॉइंट को ऐसे लीटर में बदलना है तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। थोड़ा इसको और स्पेस ले लेना चाहिए, उस समय स्पेस नहीं था तो ले लेते हैं एक बार। देखो भाई 100 1.504, इसको जैसे ही 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, लीटर में, और ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 3 जीरो आ जाएगा, ये 3 जीरो कट गया, तो इसको अगर देखा जाए तो ये आ रहा है कुछ ऐसा 100 बाई 1504 लीटर, और ये है आपका वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल चुके हैं, यहाँ पे वॉल्यूम निकाल चुके हैं, इस फॉर्मूले में डाल देंगे तो मोलैरिटी आ जाएगा, कर सकते हैं, देख लो आराम से। तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला में डाल दीजिए, तो मोलैरिटी बराबर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या डालेंगे 68 बाई 63, और इसकी जगह क्या डाल दीजिए 100 बाई 1504। यूनिट की बात की जाएगी तो मोल का यूनिट मोल और इसका लीटर, तो इसका यूनिट आ जाएगा मोल पर लीटर। 4 वाला डिवीजन हम आप लोगों को बताए हैं, और जो बच्चे नहीं जानते वो क्या करिएगा, कभी भी 4 आ जाएगा तो ऊपर को नीचे के साथ करेंगे और बीच को बीच के साथ सॉल्व कर दीजिए, बस हो गया, और कुछ नहीं है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आया वो आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आ गया 68, 1504 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 6300, ठीक है। 5 1 6 4 10 काट पाओगे, अगर काटना चाहते हैं तो काट दो, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 100 का टेबल में है, चाहे इसको काटो ना, ये 50 बार में चला जाएगा, और ये 34 ना 34, ये 25 बार में चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 17 बार में, हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, बस फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, अगर मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हो तो लिख दो। 17 का टेबल 17 34 51 68, तो 68 के लिए 68 लिख ही देंगे क्योंकि जीरो है ना, और फिर 17 पच्चे 85 हो जाएगा ना, 17 5 जाए 85, तो 85 का 5 लिखेंगे, 8 कैरी, 17 बन जाए 17 और 8 कैरी था, तो 17 में 8 जोड़िए, 17 3 20 5 25, यानी इतना, और नीचे में 25 का टेबल पढ़िए, 25 50 75 का 5 कैरी 7, 150 और 7 था ना, तो 150 था और 7, तो 157, इतना लिख के छोड़ सकते थे आप, और अगर पॉइंट में चाहिए तो पॉइंट में कर लेना होगा, एग्जाम में भी आप इतना कर सकते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्लियर है भाई, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, चलिए। अच्छा, इसमें हम लोग को क्यों ज़रूरत है, सेकेंड क्वेश्चन जो कि 1.5 या फिर आपको 2.5 में मिलेगा, क्या बोलता है वो देख लीजिए। अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं, फिर से इसका गिवन लिखा कीजिए, और सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, देखिए किसका है, ग्लूकोज है, और किसको डाला गया है, किसमें, पानी के अंदर, और इसमें दिया हुआ है 10% W/W, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, और ये इंपॉर्टेंट है, अगर जैक बोर्ड के लिए है तो इस साल भी ये क्वेश्चन नहीं, इस साल का ये क्वेश्चन नहीं है ना, उसमें तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, अच्छा इसमें सब चीज पूछा गया है क्या, ठीक है। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इतना, देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी सब चीज तो पूछ ही दिया गया है, मोलैलिटी भी पूछा है, मोल फ्रैक्शन भी पूछा है, और मोलैरिटी भी पूछा है। सवाल में जो दिया हुआ है वो क्या है, ग्लूकोज इन वाटर, C6H12O6, ग्लूकोज है ना ये, इसको कहते हैं ग्लूकोज। सॉल्यूट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बताइए, 2 से, और दूसरा चीज है वाटर, जिसको हम H2O कह रहे हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं आप 1 से, ठीक है। ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया। अगर मोलर मास बात किया जाए तो ग्लूकोज का मोलर मास निकाल सकते हैं M2 फॉर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो इसका 180 होता है, और जिसको नहीं पता बता देते हैं, कार्बन के लिए 12, तो 12 × 6, हाइड्रोजन के लिए 1 × 12, क्योंकि 12 है ना, और ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा बताइए, 16 × 6, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है। सबको सॉल्व कर लीजिए तो ये इसका यूनिट आ जाएगा, क्योंकि ये काम पड़ेगा ना, इसलिए हम पहले ही लिख दे रहे हैं। सबको सॉल्व कर लीजिएगा तो 72 12 और इसको 96 को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। बड़ा वैल्यू को डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हैं। चलिए दूसरा चीज चलते हैं, इसके लिए इसको कहेंगे मोलर मास 1 के लिए, हाइड्रोजन का 2,
प्लस ऑक्सीजन का 16, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल, हो जाएगा। ठीक है, ये मोलर मास दे चुके हैं, W/W परसेंट दिया हुआ है, वो है 10। यानी मास जो दिया हुआ है सॉल्यूट का वो कितना हो जाएगा, यानी ग्लूकोज का मास होगा 10 ग्राम और पूरे सॉल्यूशन का जो मास होगा वो कितना होगा 100 ग्राम। और सॉल्वेंट का तो इसको माइनस कर देंगे, अरे सॉल्यूट का ये है, सॉल्यूशन का ये है, तो सॉल्वेंट का निकालना है तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटा दीजिए तो 100 में से 10 जाएगा, बचेगा कितना 90 ग्राम। क्लियर है, यहां से ये जो डेटा दिया था यहां से ये लिख लिए हैं। अब आपको फाइंड क्या करना है, पहला एक एक करके करते हैं ना, मोलैलिटी फाइंड करिए। फाइंड मोलैलिटी, मोलैलिटी को छोटा m से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला आपको बता देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग N2 लिख रहे हैं ना, N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और इसमें जो मास लिया जाता है वो सॉल्वेंट का लिया जाता है और इसमें किसमें लिया जाता है, kg में। क्लियर है, देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अगर आपको पढ़े होंगे तो मास बाय मोलर मास यानी W2/m2 आ जाएगा, मास बाय मोलर मास, N2 के लिए अगर लिखिएगा तो मास बाय मोलर मास, और W1 को हम लोग ले लेंगे kg में, तो W1 को kg में ले लेंगे। अब इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, W2 का वैल्यू कितना है, सब चीज लिखा हुआ होगा, W2 का वैल्यू है 10 ग्राम, मोलर मास का वैल्यू कितना है, M2 का वैल्यू देखिए 180 है, मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे देखिए 90 ग्राम दिख रहा होगा, पर इसको kg में करेंगे तो क्या हो जाएगा 90/1000, जैसे ही 1000 से डिवाइड करेंगे kg, इसको सॉल्व करेंगे तो 9/100, यानी यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9, अच्छा इसको सॉल्व डायरेक्ट कर दें, 9/100 को क्या लिख सकते हैं 0.009 kg, 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो तो 2 जीरो डिजिट के आगे लगना चाहिए, ये गलत है, 2 जीरो है तो इसमें लिखेंगे 0.09 kg, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 0.09 kg, यही आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया, और क्या, इसका पॉइंट को अगर यहाँ से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में 2 को जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 2 का टेबल में ये 9 बार में और ये 5 बार में, तो इसका आंसर आ जाएगा 50, 5 10 जा 50 और 9 9 जा 81। इसका यूनिट का बात करेंगे तो छोटा है। फर्स्ट का आंसर ये आ गया, पहला पार्ट आपका बन चुका है जो कि मोलैलिटी है, और इस मोलैलिटी का फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्लियर है, एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे तो आप आराम से देख लीजिए कि क्या कह रहे हैं। हम लोग हमेशा याद रखेंगे 1 हम लोग सॉल्वेंट को कहेंगे और 2 हम लोग सॉल्यूट को कहेंगे। चलें आगे, देखिए नेक्स्ट जो पूछा गया है सेकेंड पार्ट में, मोल फ्रैक्शन निकालना हर एक कंपोनेंट का, हर एक कंपोनेंट मतलब पानी का भी निकालना होगा और ग्लूकोज का भी निकालना होगा। चले पार्ट 2 में, ठीक है, तो पार्ट 2 में चल रहे हैं हम, इसे थोड़ा ऊपर कर दें, समझ जाएंगे ना, यहाँ से थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो गिवन है ही। देखिए थोड़ा हम दूसरा पेन भी यूज कर रहे हैं पार्ट 2 के लिए आपको, ताकि समझ पाए। पार्ट 2 में आपको यहाँ पे यानी आपको निकालना है Chi1 का वैल्यू और Chi2 का वैल्यू क्या होगा, कोई भी एक निकाल लीजिए, फिर दोनों का अगर मोल फ्रैक्शन ऐड करते हैं तो क्या होता है 1, एक का आ जाएगा तो 1 में से माइनस कर देंगे। अब Chi2 का फॉर्मूला क्या होता है सर, N2 बाई टोटल मोल्स, टोटल में क्या आ जाएगा N1 प्लस N2। क्लियर है, N2 तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखे भी थे, और N1 चलो निकालना पड़ेगा। N1 के लिए क्या आ जाएगा, मास बाई मोलर मास यानी W1/m1, तो W1 कितना है देखो जरा, W1 है आपका 90 और मोलर मास यानी M1 का वैल्यू है 18, इसको सॉल्व करिएगा तो ये 5 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू आया 5 मोल N1 के लिए, देख लीजिए। और अगर N2 का बात किया जाए तो N2 का वैल्यू आ जाएगा W2/m2, जस्ट अभी सॉल्व किए थे W2/m2, तो क्या आ जाएगा W2 10 ग्राम है और मोलर मास कितना है 180, जीरो से जीरो कट जाएगा, 1/18 आया है ना, तो 1/18 को सॉल्व कर लीजिए, जब भी ऐसा आएगा ना तो इसको पॉइंट में कर लीजिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जब भी निकालिएगा तो पॉइंट में कर लीजिएगा, ज्यादा इजी कैलकुलेशन होगा। तो 1/18 को अगर आप सॉल्व करिए, तो मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, 1 यहाँ पॉइंट बैठाएंगे नहीं जाएगा, एक और जीरो बैठाएंगे तो जाएगा, 18 × 5 90 होता है, और ये चलता जाएगा, फिर 10 आएगा, फिर वो चलता जाएगा, तो हम इसका ज्यादा नहीं कर रहे, 0.05 बोल के छोड़ दे रहे हैं, 5 जाएगा, 0.6 लिख सकते थे बट कोई जरूरत नहीं, 0.5 लेके चलते हैं। तो N1 का वैल्यू हमारा ये आया है और N2 का वैल्यू हमारे सामने ये आया है, कर सकते हैं, देख लीजिए। अब इसमें डाल दीजिए, बस और कुछ नहीं है। तो N2 का वैल्यू के लिए क्या डालेंगे, N2 का वैल्यू है 0.05 और इसका वैल्यू है 5 + 0.05, सॉल्व कर लीजिए तो 0.05 और ये आ जाएगा 5.05, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, 5 का टेबल में आएगा एक बार में और ये आ जाएगा 101 बार में। तो पहला आ गया हमारा
x2 का वैल्यू आ गया 1/101। सर अब x1 का, तो x1 का भी देखिए कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहां से नोट करते चलिएगा। हम लोग ये जानते हैं, सिंस वी नो दैट x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए 1। अगर हमको x2 का वैल्यू पता है तो हम x1 का वैल्यू लिख देंगे 1 माइनस x2, और x2 का वैल्यू ऑलरेडी पता है 1 माइनस 1/101। और भी मेथड होता है बट उतना करने का जरूरत नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 101 माइनस 1, तो 100/101। x1 का वैल्यू यहाँ कुछ दिखेगा और x2 का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, देख लीजिए, कर सकते थे यहाँ पे। और लास्ट पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मोलैरिटी दिया हुआ है, ठीक है, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसमें भी काम पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है देखिए 0.05, याद रखेंगे 0.05। और मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आपको सवाल में अगर पढ़िएगा तो डेंसिटी दिया हुआ था, मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूं, देखिए डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। तो मोलैरिटी बताना है, ठीक है। तो मोलैरिटी हम लोग लास्ट पार्ट में करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड पार्ट में हमको फाइंड करना है मोलैरिटी। मोलैरिटी जिसको कैपिटल एम से सॉल्व करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है N2 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये लीटर में चाहिए। N2 तो ऑलरेडी पता है, अभी आपके सामने जस्ट सॉल्व किए थे, देखिए N2 का वैल्यू निकला हुआ है 0.05, ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्व किए थे वो N2 का वैल्यू तो हमें पता है, N2 का वैल्यू है आपका 0.05 मोल। वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए जो डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का वो कितना दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml। अब डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी तो दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसकी जगह सॉल्व करेंगे तो 1.2 ग्राम पर ml हो गया। यहाँ तक मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था, अगर आप देखिएगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन कुछ ऐसा दिया हुआ था ऑलरेडी। नीचे ले आइए, मास ऑफ सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे 100 ग्राम था ना, तो 100 ग्राम डाल दीजिए। मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह अगर आप 100 ग्राम डालते हो तो देखो कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना। तो मास की जगह क्या डाल देंगे बताइए 100 ग्राम, और वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम छोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 1.2 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कटेगा। अब अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम आ जाएगा 100 बाई 1.2 ml, और ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें लीटर में चाहिए, तो लीटर में के लिए क्या करना होगा 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 100 बाई 1.2 इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। ये पॉइंट को अगर यहाँ से हटाएंगे तो एक और जीरो आ जाएगा, ये 1000 कट गया। तो जो V सॉल्यूशन आया है आपका वो क्या आया है बताइए 1/12, और वो किस में है बताइए लीटर में। अच्छा यहाँ पे अगर ये पॉइंट में, इसको भी पॉइंट में निकाल सकते हैं 12/1, इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट बैठाएंगे जीरो नहीं जाएगा, फिर एक जीरो बैठाएंगे 100, 12 8 जा 96 होता है, कितना होता है 12 छक 72, 84, 96, 6 7 8, 96 आएगा ना यार। हाँ तो 8 बार में 96 आ जाएगा, बचेगा 4 आ जाएगा ना, 4 पॉइंट बैठाया हुआ है जीरो, 12 तिया 36, तो 0.083 आ जाएगा। V सॉल्यूशन आएगा आपका 0.083 बोल रहे हैं पर छोड़ दे रहे हैं हम, इतना ही लिख देते हैं, कर सकते हैं इतना। अब मोलैरिटी का वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला में डाल दीजिए, N2 का वैल्यू ये वाला है देखिए 0.05, तो यहाँ पे डाल देंगे 0.05 और इसके जगह डाल देंगे 0.08 मोल पर लीटर। पॉइंट से पॉइंट कट गया, आंसर आ गया 5/8। कर सकते थे, देखो इसे। तो ये तीनों चीज निकाल दी हैं। ये आपका अगर आएगा तो 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा, तो आप इसका भी देख सकते थे, ठीक है। चलिए आगे, इसको आराम से आप कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, ये वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा 11th का यूज करेगा मोल कॉन्सेप्ट को भी। मोलैरिटी तो है ही, साथ साथ इसमें मोल कॉन्सेप्ट भी है, कुछ रिएक्शन है जो कि आप 10th में भी पढ़े हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन इसलिए बन जा रहा है क्योंकि आपका थोड़ा पहले का चीज पूछा हुआ है, 10th पूछ दिया, 11th पूछ दिया, 12th पूछ दिया। स्टेटमेंट देखिए छोटा सा और ये अच्छा सवाल है। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl, m का मतलब है मोलैरिटी, दिया हुआ है आपको, वो भी किसका दिया हुआ है HCl का दिया हुआ है, और रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ, यानी 0.1 m HCl है और रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। ये दोनों को मिला के जो दिया हुआ है मास वो कितना है 1 ग्राम। कितना रिएक्ट करेगा, कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, बस ये बताया है कि इसका मोल जितना होगा उतना ही मोल इसका होगा। आपसे फाइंड क्या करना है, ml पूछा है, ml मतलब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होगा वो बताना है, वो भी ml में, क्लियर है।
मोलैरिटी का सवाल दिया हुआ है तो मोलैरिटी का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 m, क्लियर है, 0.1 m। RCl are required to react completely with 1 ग्राम मिक्सचर, मतलब ये दोनों को मिलाएंगे तो इसका मास क्या आ रहा है 1, इसको और इसको दोनों को मिलाएंगे, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाइएगा, दोनों का मास अगर इकट्ठा करेंगे तो वो 1 ग्राम के आसपास होना चाहिए, 1 ग्राम आसपास क्या 1 ही ग्राम होना चाहिए। यानी W जो दिया हुआ है मास Na2CO3 प्लस मास ऑफ NaHCO3, ये दोनों का मास को अगर जोड़िएगा तो ये 1 ग्राम दिया हुआ है, और साथ साथ क्या दिया हुआ है, ये दोनों का मोल्स इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 ये इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3, ये दिया हुआ है आपका सवाल में। आपको बताना है कितना वॉल्यूम लगेगा 0.1 m HCl का, क्लियर है यहाँ तक। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो इस दोनों का पहले मास क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, पहले मास निकाल लेंगे फिर मोल्स के साथ इक्वेट करेंगे। देखिए तो इसका मास को हम लोग मान लेते हैं, लेट मास ऑफ Na2CO3 इज x ग्राम। मान लिए कि सोडियम कार्बोनेट का जो मास आएगा वो क्या आएगा बताइए x ग्राम, देन मास ऑफ NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट का यानी बाइकार्बोनेट का कितना मास आ जाएगा, अरे दोनों को मिला के 1 ग्राम था, तो अगर एक का x है तो दूसरे का क्या आ जाएगा बताइए 1 माइनस एक्स ग्राम, अगर एक का x है तो दूसरे का क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि फिर से दोनों को जोड़ेंगे तो x और माइनस एक्स कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर है, ये कर लिए। अब मोल्स, तो इसके लिए मोलर मास निकालिए, मोलर मास m लिख रहे हैं मतलब मोलर मास समझिएगा Na2CO3 का, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का होता है 23 गुना 2, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4, 3 है ना, यूनिट की बात की जाएगी तो क्या आ जाएगा ग्राम पर मोल। सॉल्व करेंगे 23 दूने के 46, 12 और 48, 48 12 60, 106 आ जाएगा भाई, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसका क्या आ जाएगा 106 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोल्स करना है ना तो मोलर मास पता होना चाहिए। सेम टू सेम आप मोलर मास निकाल सकते हैं, बताइए किसके लिए, NaHCO3 के लिए, NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट के लिए तो 23 हो जाएगा ना, 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, यही होगा ना, तो 48 12 60, 84 आ जाएगा ना, 48 और 12 कितना हो जाएगा 60, 60 और 24 80 4 84, देख लीजिए तो ये हो जाएगा। अब मोल्स को इक्वेट कर देंगे, दोनों का इक्वेशन में इक्वेट करना है, तो देखिए इसको इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा हम इसको ऊपर कर रहे हैं, नोट करना है करिए, इतना दूर तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाइए, दोनों का मोल्स इक्वल है तो इसका मास हम लोग x माने थे, मास बाई मोलर मास, मोलर मास कितना है 106, इसका क्या मानेंगे x1 माइनस एक्स, तो इसका क्या आ जाएगा 84, यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, तो x का वैल्यू सॉल्व करो भाई, कैलकुलेशन है, लिंदी है, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा कैलकुलेशन आएगा तो कुछ करना, कुछ ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 84x आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 और ये आ जाएगा 106x, x वाले को एक साथ करो तो इसको उठा के इधर ले आए, तो 106 और 84 जोड़िए कितना आएगा भाई 106 और 84 90 आ जाएगा ना 190, 190x प्लस, सॉरी इसको उठा के इधर लाएं, दोनों को जोड़ दिए 84 और 106 तो 190 आया, यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 106 बटा 190, ये क्या जाएगा मास है तो मास का यूनिट क्या जाएगा ग्राम, कर सकते हैं, कटेगा क्या किसी से, नहीं कटेगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट बैठाएंगे 0, पॉइंट बैठा सकते हैं और 0 आ जाएगा, तो कितना आएगा, हमको मोल चाहिए ना, मोल पता हो जाएगा, तो मोल पता हो जाएगा तो हम मोलैरिटी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो x का वैल्यू तो इतना आया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसको इतना रहने दीजिए, अभी x का वैल्यू आया, हम मोल्स निकालते हैं अब, ठीक है, हम यहाँ पे मोल्स निकालते हैं, मोल्स निकाल रहे हैं किसके लिए Na2CO3 के लिए, ये पहले से लिखा हुआ था मोल्स, मास हम लोग x माने थे और मोलर मास कितना आया था इसका 106, क्लियर है, ये इतना मोल आएगा, और x का वैल्यू कितना आया है 106 बाई 190 और ये है 106, देखिए ये 3 का डिवीजन है, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 2 टर्म है नीचे भी 2 टर्म कर लेंगे 1 से डिवाइड करके, और फिर ऊपर को नीचे के साथ और बीच को बीच के साथ कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 106 इंटू 1
बाई 190 इंटू 106, इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये कट जाता। तो ये क्या आ जाएगा बताइए, 1/190 मोल। क्लियर है। अब जितना मोल ये है सोडियम कार्बोनेट का आया है, क्योंकि उसी उतना ही मोल किसका आ जाएगा बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अरे दोनों का मोल इक्वल था, सवाल में स्टार्टिंग में दिया था। अगर एक का 1/190 आया है तो दूसरे का भी कितना आ जाएगा, 1/190 मोल। कर सकते हैं इसको, अगर पॉइंट में चेंज कर लेंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो 1/190 को सॉल्व कर लीजिए, यही कर दे रहे हैं। 1 पॉइंट बैठाएंगे 0, एक और 0 बैठाएंगे। भाई बहुत ज्यादा 0 क्या, एक पॉइंट बैठाएं, एक 0 आया, एक और 0 तो इतना, फिर एक और 0 बैठाना पड़ेगा, 1000। तो 200 का टेबल में लगभग 5 बार में चला जाएगा। 190 है मान के चल रहे हैं तो ये कट जाएगा, देखो ये लगभग 5 बार में जाएगा। अगर 200 रहता तो 5 बार में एग्जैक्ट जाता, पर ये 200 नहीं है 190 है, तो ये 5 बार में जाएगा, 50 बच जाएगा। कर दे क्या, देखो 0 1 0, 5 9 45 का 5 कैरी 4, 5 और 4 बोले थे ना, 50 बच जाएगा। तो मोटा मोटी ये 0.005 आ रहा है, यानी अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो 0.005 मोल। सेम टू सेम इसके लिए भी वही वैल्यू आ रहा है। पहले मोल का वैल्यू निकाले, वो समझ में आया या नहीं आया, तो वो समझ में आना चाहिए आपको। तो मोल का वैल्यू निकल गया है। अब इसके बाद हम फर्दर सॉल्व करेंगे और वहां से आपको और आगे बात बताते हैं। देखिए तो यहाँ तक मोल निकला है। अब आएगा हमारा 10th क्लास का पार्ट, जो कि रिएक्शन वाला पार्ट है। क्या बोला था, अगर आप स्टार्टिंग में पढ़िएगा तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करता था किसके साथ, HCl के साथ। तो अगर सोडियम कार्बोनेट का अगर रिएक्शन पढ़ेंगे HCl के साथ तो ये कुछ ऐसा बनाता था। 10th क्लास में पढ़ते थे एसिड बेस एंड सॉल्ट में। तो क्या करता था देखिए, तो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, एक सॉल्ट बनाता है, ये ध्यान रखना होगा। और साथ साथ क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और पानी बनाता है। अब ये रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए बस। तो सोडियम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी क्या लिखिएगा बताइए, 2 लिख लेंगे। ठीक है। Cl कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ बैलेंस करना होता है रिएक्शन, ये आपका क्लास 10th का चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और पानी बनाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे बना रहा है 2NaCl। और जो अगर पानी का बात किया जाए तो पानी कितना आ रहा है, H2O। और अगर CO2, तो देखिए यहाँ पे बैलेंस हो चुका है ऑलरेडी। अरे कार्बन 1 है, 1 कार्बन, ऑक्सीजन 3 है, तो 2 यहाँ 1 वहां, हाइड्रोजन 2, ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुका है। क्लियर है। दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। एक और रिएक्शन है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी तो रिएक्शन कर रहा है, NaHCO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है HCl। यही तो बोला गया था स्टार्टिंग में कि HCl इस दोनों का मिक्सचर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसका भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनाएगा बताइए, NaCl बनाएगा, पानी बनाएगा, चाहे CO2 पहले लिख देते हैं, CO2 बनाएगा और क्या बनाएगा, H2O। क्लियर है। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, NaCl H2 वहां है, ऑक्सीजन यहाँ का 1 वहां है, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो अगर अब हम लोग पढ़े हैं मोल कंसेप्ट, देखिए मोल कंसेप्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका 1 मोल, इसका कितने मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है बताइए, 2 मोल के साथ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बट जो सवाल में दिया हुआ है, ठीक है, अच्छा ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग है ना भाई, अरे रिएक्शन के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो अभी आएंगे। रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था बताइए, इसका मोल कितना दिया हुआ है, 0.005 दिया हुआ है। तो अगर इसका 1 मोल 2 के साथ कर रहा है तो 0.005 मोल इसका कितना मोल के साथ करेगा बताइए, 2 गुने 0.005 मोल। जिसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 5 दूनी के 10 और 0 का 0, तो यानी 0.010 मोल आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो, ये कर सकते हैं, यहाँ पे दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये मोल कंसेप्ट में पढ़ते थे तो इसलिए बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो जा रहा है। रिएक्शन 10th का कंसेप्ट, ये 11th का। 1 मोल 2 मोल के साथ करता है तो इतना मोल कितने के साथ करेगा, 2 into दिस। क्लियर। सेम कहानी यहाँ पे भी वही करिए, रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखिए इसका 1 मोल इसका कितने मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, 1 मोल के अकॉर्डिंग। रिएक्शन क्यों लिखा जाता है, अच्छा हाँ रिएक्शन ही तो है। 1 मोल इसका भी 1 मोल के साथ करेगा, बट सवाल में इसका कितना मोल था देखिए, 0.005 मोल है। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो इसका क्या आएगा, 0.005 मोल, तो इसका क्या आ जाएगा बताइए, 0.005 मोल। अब बाम कहानी हो गया, हमको HCl का मोलैरिटी दिया था, अब HCl का मोल यहां से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 0.010 मोल और यहाँ पे है 0.005 मोल। तो अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, वो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 0.010 प्लस 0.005, अरे ये दोनों को, ये कितना आ जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.015 मोल आ गया। मोलैरिटी दिया हुआ है HCl का,
स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को नीचे करके दिखा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन है बड़ा तो क्या कर सकते हो, इसमें बड़ा बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा हम एक नया पेज ले लेते, ज्यादा अच्छा रहता। देखिए 0.1 mHCl दिया हुआ था और आपसे पूछा था वॉल्यूम, वो भी ml में, तो बस अब इसको कर दे रहे। बहुत नीचे चले गया ना, नेक्स्ट पेज में ही ले लेंगे, ज्यादा बेटर रहता है, उसमें तो और जल्दी बन जाता है। तो मोलैरिटी दिया हुआ है 0.1 m। अब आपसे वॉल्यूम पूछा है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, n बटा यानी n ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में आता है, लीटर में। मोलैरिटी की जगह क्या डाल देंगे 0.1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना डाल देंगे 0.015, यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वो लीटर में आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो इधर सॉल्व करिए, तो v इधर जाएगा 0.015। हम लोग अप्रोक्सीमेशन वर्ड यूज किए हैं ना बहुत जगह, क्योंकि इसके आगे और पॉइंट जाता है, तो हम लोग इतना कर लेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये लीटर में है ना भाई, इसको ml में बदलना है, तो बदलेंगे। तो बदलने के लिए क्या करना होता है बताइए, 0.015 बाई 0.1 ml में बदलना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ml में आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सवाल में बोला था कि आपको वॉल्यूम बताना है ml में। बस हो गया सॉल्व, और क्या। यहाँ से हटाएंगे तो 3 जीरो आएगा नीचे, तो नीचे से कट जाएगा, ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 150 ml के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये कर सकते हैं, ये बड़ा सा क्वेश्चन था फिर भी कर लिया गया यार। ठीक है, कितना समय ले रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग और आगे। हाँ ये देखिए 1.7 है, ये भी तुम लोग पूछ रहा था, लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि क्या बोला गया है, बाकी है क्वेश्चन इजी सा। ये सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जिसका 25% लिया गया है 300 ग्राम में से, और 400 ग्राम का 40% लिया गया है बाय मास। यानी बेसिकली ये जो दिया हुआ है वो मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए दे दिया है। मास ऑफ सॉल्यूट 300 ग्राम का कितना 25%, प्लस नया सॉल्यूशन जब भी आएगा प्लस करते हैं, और मास ऑफ इसका कितना लिया गया है 400 ग्राम का 40%। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का मास। कैलकुलेट द मास परसेंटेज, तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं यार। 300 ग्राम प्लस 25%, तो 25% का मतलब होता है 1/100, प्लस 400 ग्राम और 40% का होता है 1/100, यानी इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 तिहाई 75 हो जाएगा, और ये सॉल्व करिएगा तो 40 चौक 160। टोटल यूनिट का बात करेंगे तो ग्राम ग्राम आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 40 जोड़ देंगे तो 235 ग्राम। ये सॉल्यूट का मास हो गया। क्लियर है, हमको मास परसेंटेज पूछा है, तो सिर्फ सॉल्यूट का मास से नहीं चलेगा, हमको सॉल्यूशन का भी मास चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल 300 ग्राम इसका और 400 ग्राम इसका। परसेंटेज ले रहे थे वो तो सॉल्यूट के लिए था, टोटल पूछेगा तो 300 और 400 दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 300 ग्राम प्लस ऑफ 400 ग्राम, दोनों को जोड़ेंगे तो 700 आ जाएगा। मास परसेंटेज का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, W/W याद होगा मास परसेंटेज, तो इसको क्या कहेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट। लैंग्वेज में फंस रहे होंगे, क्वेश्चन टफ नहीं है, लैंग्वेज में फंसेंगे तो उसके लिए लैंग्वेज पढ़ पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही आ पाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर देंगे 100%, कर सकते हैं। तो अब मास ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या लिखेंगे बताइए, मास ऑफ सॉल्यूट आपका कितना है 235, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 700, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट 235 700 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 7 का टेबल में ये कटेगा क्या, 21 22 23 नहीं कटेगा, तो इसको इतना रहने दीजिए, 235/7%, बस हो गया। ठीक है, फंसने का जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते थे। चलिए एक और है, ये क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। क्या बोल सकते हैं इससे, मोलैरिटी से जो सवाल बनता है ये काफी अच्छा से दिया हुआ है। इसको तो हम लोग क्लास में भी किए थे, फिर भी हम लोग सोच रहे हैं कि यार ये सबके लिए हो जाए। ठीक है, तो सबके लिए हो जाने का मतलब क्या है कि कर ही दे रहे हैं, 5-5 क्वेश्चन बोले थे तो 5 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है जिसको प्रिपेयर्ड किया गया है, 226 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है, उसका मास मोलर मास मतलब फॉर्मूला दिया हुआ है, एंड 200 ग्राम पानी है। यानी जो मास दिया हुआ है इथाइलिन ग्लाइकोल, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ C2H6O2, इसका मास है 222.6, ये दिया हुआ है 222.6 ग्राम। और मास ऑफ जो वाटर है, वाटर बोलने का मतलब H2O, इसको कह रहे हैं 200 ग्राम। पानी का मात्रा कम है देखिए यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये क्या होगा सॉल्वेंट, क्योंकि हम लोग बोले हैं पानी क्या होता है, हमेशा सॉल्वेंट जैसा काम करता है। आपको पहला सवाल बोला है मोलैलिटी निकालना, यानी स्मॉल m, और स्मॉल m के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में, केजी में। मास दिया हुआ है, इसका मोलर मास निकाल लो। M2 निकाल ले रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, M2 मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कार्बन का होता है 12, तो 12 इंटू 2। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 इंटू 6। ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2। यूनिट का बात किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, ग्राम पर मोल। सॉल्व कर लो तो 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा 6 और ये 32, 62 आ जाएगा भाई, डायरेक्ट लिख रहे हैं 62 ग्राम पर मोल। तो N2 की जगह क्या डाल देंगे, मास। मास कितना है 222.6, मोलर मास कितना है 62, और मोलर सॉल्वेंट का मास कितना है 200। केजी में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, हो गया। सॉल्व करना है तो ऊपर वाला आपको नीचे के साथ, बीच को बीच के साथ सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 222.6 बाई 62, और ऊपर में चला जाएगा 1000 इंटू 200। क्लियर है, ये 200 का टेबल में 5 बार में कट जाएगा। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, 5 का टेबल में ये 2 बार में कट जाएगा, काट देंगे। और ये 2 से इसको काट दो तो 1113 आ जाएगा। और कुछ कटेगा क्या, और काट फाट नहीं रहे हैं हम, इतना छोड़ दे रहे हैं। 1113/62m, फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया। मोलैलिटी का ये आंसर आया। ठीक है, टफ तो नहीं था, देखिए सिंपल सा था। बस नाम देख के नहीं डर जाना, एंटी फ्रीज सबसे कुछ भी डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एंटी फ्रीज मतलब फ्रीज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। तो सबका मतलब में परेशान मत हो जाइएगा, आपको बस सॉल्यूट देखना है, सॉल्वेंट देखना है। इसी सॉल्यूशन को, इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर का नाम है, उस सॉल्यूशन को कह रहे हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रीज नहीं किया गया अभी तक, एंटी फ्रीज। कैलकुलेट द, उसके बाद क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। एक पार्ट और है इसमें, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, फिर से वही कहानी है, डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का। ठीक है, आगे करें, इसी को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में छोटा कर दिए, इसको अलग पेन से लिख रहे हैं ताकि आपको समझ पाए। पार्ट सेकेंड है, मोलैरिटी निकालना है। डेंसिटी दिया हुआ है आपका सॉल्यूशन का 1.072 ग्राम पर ml। मास का फॉर्मूला, मास सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे। अरे सॉल्यूशन का मास तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ेंगे तो 222.6 और 200 को जोड़िए तो कितना आ जाएगा 422.6। 222 और 200 को जोड़िएगा तो ये इतना आ जाएगा ग्राम। वॉल्यूम यहां से निकल जाएगा, ग्राम से ग्राम काट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा ये इधर चला जाएगा और वो उधर चला जाएगा, 422.6 बाई 1.072 हम इधर कर दिए, ये ml में आ जाएगा। लीटर में बदलना है तो क्या करेंगे बताइए, 1000 से क्या करेंगे, और लीटर में बदलना है ना। 422.6 बाई 1.072 इज इक्वल्स टू ml है, तो ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं डिवाइड, तो ये लीटर में आ जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो 3 जीरो कट गया। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4226 बाई 10720 लीटर। क्लियर है, तो वॉल्यूम आपके पास ऐसा कुछ दिख रहा है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी लिखा हुआ है। सॉल्यूट का मोल्स हम लोग ऑलरेडी निकाले हैं, देखिए ना 222.6 बाई 62, ये नंबर ऑफ मोल्स पता है, बस अब डाल देंगे, इसका सॉल्व कर लीजिए। तो मोलैरिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है N2 बाई V सॉल्यूशन, और वो भी किस में चाहिए, लीटर में। तो N2 के लिए जो फॉर्मूला आया था देख लीजिएगा ऊपर में, 222.6 बाई 62, N2 का ये वैल्यू आया था, और इसके जगह ये आया है 4226 बाई 10720, ये आया है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ऊपर को नीचे के साथ, बीच को बीच के साथ। तो ये कुछ सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 222.6 डिवाइडेड बाई 62 इंटू 10720 बाई 4226। इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ पे 10 लिखिए, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। जो काटना चाहते हैं काट दो भाई, इसको काट दो, 2 का टेबल से ये 61 हो जाए, थोड़ी 31 हो जाएगा, ये 1113 आ जाएगा। इसको 2 से और काट दो तो ये आ जाएगा 2113, और ये आ जाएगा आपका 5, 3 बार में 6 और 6, और कटेगा किसी से, 3 2 5 2 7। ठीक है, तो अब ये और नहीं कट पाएगा, तो अब इसको बैठ के मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, और फ्रैक्शन में छोड़ दो तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना होगा। ठीक है, इतना बड़ा नंबर आ गया है ना, तो इसलिए अगर पॉइंट में पहले सॉल्व कर लेते तो ऐसा रहता, नहीं तो फिर अभी जो आया है अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 1113
536 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 2113 और इसका यूनिट कैपिटल है। इसको सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे में भी मल्टीप्लाई करके छोड़ सकते हो उतना आंसर। और तो किसी में कटने वाला दिख नहीं रहा है, ठीक है, और तो कुछ नहीं कर सकते ना, 536 है ना, नहीं काट पाएंगे, ठीक है। तो आप इतना करके इसको कैलकुलेशन में और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस इतना दूर तक आप छोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई करके छोड़ दीजिएगा, ऊपर में भी नीचे में भी। फ्रैक्शन में आंसर छोड़ा जा सकता है। तो आई होप कि यहाँ तक पाँचों का पाँचों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो कमेंट में छोड़ देना या फिर क्लास में पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद भी 5-5 क्वेश्चन करते जाएंगे।